खाली 10,000 में बकरी मिलती है और 700 रुपए किलो में मटन मिलता है। इसके अलावा लोगों की सोच आगे है कि नहीं? जब कोई आदमी फार्म पे आता है और बकरी को देखता है तो मुंह मांगी कीमत देखना चाहिए, ऐसा बकरी बनाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि 10 बकरी से एक किसान कितने पैसे कमा सकता है एक साल के अंदर। हमारे साथ में है दिगंबर गायकवाड़ जी, 2016 से बकरी पालन के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे फार्म पे, सांगली डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र की धरती के ऊपर। फार्म तो आपने टॉप बढ़ाया है। ये सर बहुत सालों की मेहनत है। 250 बकरी पालता था उस समय में, बहुत लॉस झेल के यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ। तो ज्ञान भी हम उनसे लेंगे जिसने लॉस किया है, ठीक है ना। लॉस करके ही कहते हैं जीरो से आदमी हीरो बनता है। बराबर है। तो जैसे कि आपने सुना स्टार्टिंग में, मैंने बताया दर्शकों को कि हमारा टॉपिक आज का है 10 बकरी से एक किसान, एक एंटरप्रेन्योर कितने पैसे कमा सकता है। बराबर, वो बताइए आप। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आम किसान जानना चाहते हैं कि मेरी लागत 10 बकरियों की ही है और 10 बकरी में फार्मिंग की जा सकती है। तो डेफिनेटली मैं यस बोलूंगा, 10 बकरी से भी फार्मिंग स्टार्ट की जा सकती है और 10 बकरी से भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है जी। जैसे कि मैंने देखा कि 10 बकरी से 3 लाख कमाई, 4 लाख कमाई, अच्छा। ऐसा देखा है मैंने कई जगह पे। बराबर है। तो क्या सच है या फिर ये एक अफवाह है? क्योंकि ना लोग गुमराह बहुत होते हैं इन सब चीजों। मैं ये वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप 10 बकरी से 1 लाख की भी कमाई कर सकते हैं, कुछ कमाई कर भी नहीं सकते हैं, पूरा लॉस में भी जा सकते हैं, और 10 बकरी से 10 लाख भी कमाया जा सकता है। परत जी, मैं वही कह रहा हूँ, दर्शक देख रहे हैं, अब वो हमें कहेंगे ये दोनों, या तो ये होस्ट पता नहीं कौन सा उसमें है, ये बताने वाले जो हैं पता नहीं उन्होंने कौन सा क्या कर रखा है। ये सस्पेंस रखा हुआ है हमने। ये सस्पेंस का ही वीडियो है। 10 बकरी से 1 लाख से 10 लाख तक कमाया जा सकता है। देखिए, शुरू में सब जो बिजनेस करते हैं बकरी फार्मिंग का, तो पैसा कमाने के लिए करते हैं। एक तो पहला ये बकरी का ये होना चाहिए, लगन होना चाहिए, और दूसरी बात बकरी फार्मिंग से अच्छा काम करके प्रॉफिट कमाना चाहिए। जैसे मैं खुद 10 बकरी से 10 लाख कमाता हूँ। अच्छा। आम किसान सोचता रहेगा कि ये कैसे पॉसिबल है। देखो, आप किस पर्पज से बकरी फार्मिंग में आ रहे हैं। देखो, मटन के लिए तो करते ही लोग, बराबर है। जो आप मटन के लिए करेंगे तो 10 बकरी से आप 1 लाख रुपए कमा पाएंगे। अच्छा। अगर आप ईद पर्पज काम करते हैं तो 10 बकरी से आप 2 लाख 2.5 लाख 10 बकरी से 2-2.5 लाख कमा सकते हैं। अगर आप ब्रीडिंग पर्पज काम कर रहे हैं तो उससे 2 गुना कमाया जा सकता है। बराबर है। जैसे मैं 10 लाख कमा रहा हूँ 10 बकरी के पीछे, समझ लीजिए एक बार के लिए। वैसे तो मेरे पास 20 बकरी है, बराबर है। 20 बकरी का मेरा कुल मुनाफा जो है, साल का टर्नओवर जो है, खर्चा तो मेरा है ही नहीं, क्योंकि सब जीरो बजट फार्मिंग हमारा काम है। खुद चारा उगा रहा है, खुद दाना प्रोड्यूस कर रहा है, खुद खिला रहा है, लेबर नहीं है, ऐसा सिस्टमेटिक फार्म बना है। तो 20 बकरी से मैं खुद 20 लाख रुपए कमा रहा हूँ। अगर आप भी कमाना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा आप अच्छी से अच्छी ब्रीड पालो, ब्रीडिंग में काम करो। ब्रीडिंग में बहुत डिमांड है। जैसे मैंने बताया कि लॉकडाउन में 450 केजी मटन था, आज 800 रुपए, कल जाके 2000 केजी हो जाएगा 2030 तक। बताइए फिर क्यों नहीं कमा पाएंगे आप? अच्छी से अच्छी नस्ल लाओ। ऐसा आपने कह दिया कि भाई हम, मतलब आप 10 बकरी से 10 लाख रुपए साल कमा रहे हो। हमारे बहुत सारे जो भाई हैं वो भी बहुत, देखो, सब अपना दिमाग रखते हैं। वो ये बोलेंगे ये बेकार की बात कर रहे हैं गायकवाड़ साहब, ठीक है ना। और जो होस्ट है ये भी पता नहीं कौन सा उसमें, बराबर, ठीक है ना। अब जो आपने बात बोली है उसको ढंग से क्लैरिफाई करो, बराबर, प्रमाण के साथ। बराबर सर जी, ब्रीडिंग में जो पर्टिकुलरली हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि आप कटिंग के लिए काम कर रहे हो तो 1 लाख कमा पाओगे, ईद के लिए काम कर रहे हो तो 2 से 2.5 लाख कमा पा रहे हैं, बराबर है। लेकिन आपके उसे इनकम जो आपकी 2 गुनी करनी है, तो यही है कि आपको टॉप ब्रीड में जाना है। डिमांड कैसा है, बराबर है। ब्रीडिंग की डिमांड आजकल ज्यादा है, मीट का रेट बढ़ रहा है, इसलिए ब्रीडिंग होना चाहिए। अगर ब्रीडिंग कम है तो डेफिनेटली मटन के लिए बच्चे कम जाएंगे, बराबर है। डिमांड वजह सप्लाई देखना पड़ेगा। मीट की डिमांड बढ़ रही है, बराबर है। ये साउथ इंडिया तो पूरा 100% अभी नॉनवेज की तरफ चला जा रहा है, और बकरी के मीट के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, बराबर है। तो डिमांड वजह सप्लाई देखना चाहिए। तो हमारे पास जो है साउथ अफ्रीकन बोयर गोट्स हम लोग पाल रहे हैं। इसकी डिमांड बहुत है, स्पेशली क्रॉस ब्रीडिंग के लिए यूज करते हैं इसके बच्चे, बराबर है। ऑल ओवर इंडिया हम लोग जो बच्चे बेच रहे हैं वो ब्रीडिंग के पर्पज से बेच रहे हैं, लोकल बकरी के क्रॉस करने के लिए, ताकि मीट का प्रोडक्शन बढ़ा सके। क्योंकि साउथ अफ्रीकन बोर ऐसी नस्ल है जो आम बकरी एक पूरे साल भर में 40-50 केजी की मैक्सिमम 60 किलो को जाती है, तो इसका बकरी का बच्चा या बकरी 70-80 किलो जाती है और बकरा आराम से 90-100 किलो जाता है। तो ऐसे ही डिमांड और सप्लाई पूरी किया जा सकती है प्रोडक्शन बढ़ा के। तो हमारे एरिया में, हमारे महाराष्ट्र में डिमांड इतनी है ऑल ओवर इंडिया में कि बोयर के बच्चे एज अ ब्रीडर बहुत बेचे जाते हैं और बहुत ही ज्यादा दाम में लोग लेके जाते हैं। इसलिए हमारा मुनाफा जो है
ज्यादा होता है। अगर आप भी 10 बकरी बोरी की पालते हैं तो आप भी 10 लाख रुपए सालाना कमा सकते हैं ब्रीडिंग पर्पस के लिए, ब्रीडिंग पर्पस से काम करेंगे तो। भाई इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, अभी जो ये बात कर रहे हैं अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, बराबर, ये महाराष्ट्र रीजन की बात कर रहे हैं जहाँ पे गोट फार्मिंग एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। बराबर है। और गोट फार्मर्स एक बहुत अच्छा टर्नओवर कमाते हैं यहाँ, बराबर है, ठीक है ना। यहाँ पे एक अच्छी कैसे कंपटीशन रहता है बराबर कि है। कौन ज्यादा वेट गेन वाला बच्चा प्रोड्यूस करेगा, हेल्दी बच्चा प्रोड्यूस करने में लगे सब सारे। बहुत अच्छे अच्छे गोट फार्मर हैं और इंडिया लेवल पे जो काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये बोले कि एक बच्चा जैसे मान लो ये वाला बच्चा जो आपने अभी हाथ में पकड़ रखा था, इसकी क्या कीमत होगी अभी? सर जी इसकी कीमत लगभग अभी तो ये 2.5 महीने का 20 किलो का है। 2.5 महीने का इतना अच्छा वजन ले रहा है। जैसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी इंडिया में ब्रीड है वो 6 महीने में 20-22 किलो बनता है। बराबर है, ऑन एन एवरेज। जैसे हम खुद की बात करें उस्मानाबादी गोट्स की, तो 6 महीने रखने के बाद ये 20-22 किलो होता है। ये सिर्फ 2.5 महीने का है। 2.5 महीने में डेट ऑफ बर्थ जनवरी की है, 23 जनवरी की, मतलब एंड ऑफ जनवरी की है। इतना अच्छा वेट ले रहा है ये, और 10 दिन में ये 3 महीने का हो जाएगा। आज 21 किलो है ये। अच्छा, आज 21 किलो है। 21 किलो हाँ, तो यही बच्चा अगर 6 महीने में बेचेंगे और कटिंग के लिए भी बेचेंगे, बात समझ लीजिए, तो आम बकरी के लिए अगर 6,000 मिलते हैं तो इसको 10,000 मिलने वाला है। तो वैसे भी 4,000 एक्स्ट्रा है। लेकिन ये पर्टिकुलर बकरा ब्रीडिंग क्वालिटी का है, इसकी नहीं बोले तो 2 दांत में ये आराम से 70-80 किलो जाएगा और आराम से 50-60 हजार में इसकी ब्रीडिंग के लिए बिक्री होती है। देखो कहते हैं ना जहाँ पे इस चीज की डिमांड है, जहाँ कॉम्पिटिशन है, बराबर, ब्रीडर्स के बीच में होड़ है, बराबर, हमें ज्यादा वेट गेन दिखाना है, बराबर। और क्योंकि वेट गेन दिखाएंगे, भाई इतना वेट गेन निकला फलाने ब्रीडर का बच्चा है, बराबर है, तो उतनी ही कीमत लगती है, ठीक है ना। ये कोई मांस नहीं बेच रहे, ये जीन्स बेच रहे हैं, जेनेटिक्स बेच रहे हैं, नॉट सेलिंग गोट्स। हमेशा दे आर सेलिंग ब्रीडर्स, बराबर है। वो आपको प्रोजेनी बेच रहे हैं, बराबर है, उस चीज के पैसे ले रहे हैं। देखो आज भी ये ब्रीड बाहर देशों से, बाहर देश में ही मिलती है ओरिजिनल चीज। अभी इंडिया में मिल रही है, ऑब्वियसली महंगी मिलेगी। जब हर घर में ये बोर हो जाएंगे तब सस्ते हो जाएंगे। बराबर है, हर कोई कटिंग के लिए काम कर रहा है, हर कोई ईद के काम कर, कोई तो ब्रीडिंग के लिए काम करे। एंड प्रोडक्ट तो मीट ही है, एंड प्रोडक्ट तो मीट ही है, मीट का प्रोडक्शन ही बढ़ाना है। कोई कहते हैं कमर्शियल रूप में वो मिल्क पाल रहा है, वो पॉसिबल नहीं है, नहीं है, इतना दूध नहीं देती बकरी, नहीं देती, ठीक है ना। एंड प्रोडक्ट जो है मटन है। यहाँ पे इसका बेनिफिट ये है, अगर कोई ये कह दें कि भाई मान लो मैंने सुना 15-15 लाख के बकरे भी बिके महाराष्ट्र में, बिके, ठीक है ना। एमडी जेनेटिक्स लक्ष्मण जी है, वो उन्होंने बेचे हैं 15-15 लाख के बच्चे। 15 लाख की उन्होंने फीमेल बेची है, 10-10, 12-12 लाख के मेल बेचे हुए हैं। बराबर है। और अगर कोई कहते हैं ना ये चीज, हम जैसे मैं यूपी से हूँ, मैं अमरोहा जिले से हूँ, तो मेरे को लोग पागल समझेंगे वहाँ पे। बराबर है कि भाई क्या मजाक कर रहा है, 10,000 की बकरी आती है, 10,000 रुपए नहीं देने का मेरे को वहाँ पे एक अच्छे तगड़े उसके। बराबर। सर जी इसमें एक बात मैं काट रहा हूँ आपकी, जी। घोड़े करोड़ों में बिक रहे हैं। हाँ, बराबर है। एज ए ब्रीडर की उसको कीमत मिलती है, या रेस में जो पहला आता है उसकी कीमत लगती है। जी। बराबर है। कोटा, जमुनापरी, हंसा, मालवा ये भी लाखों में बिक रहे हैं। उस हिसाब से बोर का मैंने 50-60 हजार रेट बताया, कुछ गलत बताया है? ये भी तो पता होना चाहिए इस लोगों को। खाली 10,000 में बकरी मिलती है और 700 रुपए किलो में मटन मिलता है, इसके अलावा लोगों की सोच आगे है कि नहीं? बराबर है। हम लोग इतने साल से एक्सपीरियंस किए इसलिए है, थोड़ा लोगों को बुरा लगता है तो लगने दो, लेकिन ये फैक्ट है भाई। और ये एडवांटेज कहते हैं ना, फर्स्ट कम फर्स्ट का एडवांटेज रहता है। इनके पास वो ब्रीड आ चुकी है, उस चीज का एडवांटेज ले रहे हैं, तब जाके ये कह रहे हैं 10 बकरी से 10 लाख कमाया जा सकता है। अगर कोई बोल दे मेरे पास 10 बर्बरी हैं, मैं जीवन में नहीं कमा सकता उससे 10 लाख रुपए, बिल्कुल नहीं। गलत कह रहा हूँ। मैंने भी 250 मैं मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ उसका, लेकिन मैं इतना पैसा नहीं जनरेट कर सकता। जैसे मैंने बताया कि 250 बकरी में मैं इतना लॉस झेल चुका हूँ। स्टॉल फीडिंग में खास कर पारस जी, स्टॉल फीडिंग में खास करके आप सिर्फ कटिंग पर्पज नहीं कमा सकते, आपका ईद पर्पज भी होना चाहिए, कटिंग पर्पज भी होना चाहिए, और सबसे बड़ा ध्यान ब्रीडिंग पर्पज होना चाहिए। बराबर है। जब कोई आदमी फार्म पे आता है और बकरी को देखता है तो मुंह मांगी कीमत देखना चाहिए, ऐसा बकरी बनाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। बराबर है। जैसे आप देख रहे पीछे बच्चे है, ये बकरी देख लीजिए, उसका पेट देखो। हाँ, ये देखो ये बकरी, ऐसा बकरी देखने को मिलेगी क्या आपको? देखो पेट तो देखो, हमेसा फुल रहता है। ये खाता भी बहुत है ना? खाता बहुत नहीं है, खाता नॉर्मली है, लेकिन इसका एफसीआर अच्छा है। ग्रास टू मीट कन्वर्जन जो है, मतलब आम बकरी 80 ग्राम डेली की बढ़ती है, ये बकरी 200 से 250 ग्राम डेली बढ़ती है। और जैसे आपने एमडी जेनेटिक्स की बात की, ये भी एमडी जेनेटिक्स की ही बकरी है। दिखता है वो तो, पेट देख समझ आता है हमें तो। वो बकरा भी थर्ड, हाथ पैर देख समझ में आता है, बकरा भी वो 3rd जनरेशन का है, वो भी एमडी जेनेटिक्स का ब्लड है, माँ के साइड में भी और फादर के साइड में भी। जैसे कि देखो दोबारा हम ट्रैक पे आते हैं अपने। जैसे मैं हूँ एक जगह पे जहाँ पे मीट की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है, गोट फार्म भी बहुत है वहाँ पे, बहुत गोट फार्म। और मैं एक अच्छा नाम कमाना चाहता हूँ, पैसे कमाना चाहता हूँ, मेरा बजट कम है, तो मैं कैसे फार्मिंग, मतलब 10 बकरी से कैसे क्या कमाऊंगा मैं उसमें? देखो सर जी, शुरुआत कैसे होगी उस चीज की? सर जी देखो, वो बकरी फार्मिंग में तो लोकल से शुरुआत होती है,
फिर भी जिन लोगों में बची हुई है कि हाँ मुझे बकरी फार्मिंग में सक्सेस होना है, उनके लिए मैं बताता हूँ डेफिनेटली फुल ब्लड में थोड़ा महंगा आता है, आपकी कैपेसिटी उतनी नहीं रहेगी, तो आप जनरेशन में जाइए, सेकेंड थर्ड जनरेशन। जो फुल ब्लड बकरा जो अभी उपलब्ध हुए हैं मार्केट में, उससे लेके क्रॉस करके रिजल्ट जो आते हैं उसको जनरेशन बोलते हैं। नॉर्मली वो 30 किलो के बच्चे नॉर्मली 50-60 हजार में आ जाते हैं, बराबर है। तो 10 बकरी से शुरुआत करो, 60 हजार की एक बकरी लीजिए, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होने वाली 6-8 महीने की, 6 लाख रुपए उसके लग गए, 1 लाख का आप ब्रीडर ले लो, बराबर है। अगर आप फुल ब्लड में बकरा लेना चाहते हैं तो वो 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख में भी उपलब्ध है। अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो जनरेशन का भी बकरा तगड़ा ले लीजिए। देखो इसमें एक बात मैं छेड़ना चाहता हूँ, हर पैदा हुआ बच्चा भी ब्रीडर के लायक नहीं रहता है जी, बराबर है। 10 में से 4 ब्रीडर के लायक होते हैं, 4 कटिंग क्वालिटी के होते हैं या फिर ईद क्वालिटी के होते हैं, 1-2 कटिंग क्वालिटी के होते हैं। हम लोग ब्रीड के देते समय ये या लेते समय ये ध्यान होना चाहिए कि हम लोग टॉप क्वालिटी का बकरा ले एज ए ब्रीडर, और बकरी भी टॉप क्वालिटी की ले, 6-8 महीने की ही बकरी ले। छोटा बच्चा मत लीजिए, वो आपके फार्म पे बड़ा नहीं होगा। जैसे आपने छोटा 2.5 महीने का बच्चा देखा, ये माँ से अलग होगा, वेट लॉस करेगा, ये बड़ा होके फिर अच्छे बच्चे प्रोड्यूस करेगा नहीं करेगा, आपको पता है। इसलिए 10 में से 4 बच्चे ब्रीडिंग के लायक होते हैं, तो 4 में से एक आपके फार्म पे आना चाहिए। वो बच्चा अच्छा प्रोड्यूस करेगा। ये सामने वालों को मालूमात नहीं होता, लेकिन हमको मालूमात होता है। तो हम एज अ ब्रीडर ये सोचते हैं कि इनको बच्चा अच्छा ही दे। जो कटिंग क्वालिटी का हम कटिंग के लिए बेचते हैं, ईद क्वालिटी का है उसको ईद के लिए बेचते हैं, और ब्रीडिंग क्वालिटी का है ही ब्रीडिंग क्वालिटी करके देते हैं, और अच्छे पैसे भी लेते हैं। और अच्छे पैसे में भी लेना चाहिए लोगों को, ना कि कचरा माल उठाना चाहिए। अगर 10 बकरियों का 6 लाख हो गया और ब्रीडर 1 लाख का हो गया, 7 लाख से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और 10 बकरी के लिए शेड भी इतना नहीं लगता है, 1-1.5 लाख में शेड बन जा सकता है। मतलब 8-10 लाख इन्वेस्ट कीजिए और साल का 8-10 लाख रुपए कमाइए। और इसकी जो डिमांड है ऑल ओवर इंडिया में है। फिर से बताना चाहता, आप लोकल बकरी में काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। जितना कमाना चाहते उतना नहीं मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा। ईद के लिए काम कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये ध्यान देना है, डिमांड और सप्लाई बहुत फर्क है। मीट के लिए मीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है, ये मेरा अकेले का काम नहीं है मीट का प्रोडक्शन बनाने का, बराबर है। कल जाके 2000 रुपए पर केजी मटन हो जाएगा तो आम लोगों की बस की बात नहीं है मटन खाना, बराबर है। ये कर सकते हैं वो लोग, खुद बकरी पाल के खा सकते हैं, दुकान से लाना बहुत मुश्किल है आम लोगों के लिए। जैसे कि आपने कहा कि ऑल ओवर इंडिया में डिमांड है। यस सर। देखो उस चीज में मैं बोलूंगा, ऐसा नहीं है जहाँ पे मीट की डिमांड ही नहीं है, जहाँ वेजिटेरियन लोग हैं वहाँ तो आप कोई सी ब्रीड ले आओ, वहाँ आपका गोट फार्मिंग काम फेल ही है प्रोग्राम, एंड प्रोडक्ट नहीं बिक रहा ना आपका, बराबर है। तो कुछ भी कर लो आप। बराबर। यहाँ तो जैसे महाराष्ट्र में हूँ मैं, दिखा रहा हूँ आपको आसपास हर घर में नॉन वेजिटेरियन है, यहाँ पे हर घर में सब खाते हैं यहाँ, सब खाते है ना। अब जैसे मैं यूपी से हूँ, ठीक है ना, जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे सब वेजिटेरियन है, नॉर्थ इंडिया में वेजिटेरियन है। हाँ। जैसे आप एमपी से नीचे आएंगे ना, परसेंटेज बढ़ जाता है। साउथ में, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र में सब नॉन वेजिटेरियन है। सब राजस्थान से माल आता है यहाँ पे, महाराष्ट्र से भी जाता है हमारे उस्मानाबादी गुड्स, बराबर है। तो ये हमारा साउथ इंडिया में तो बहुत जाता है, आजकल नॉर्थ में जाने लगा है। श्रीनगर जा रहा है, जम्मू कश्मीर जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट साइड जा रहा है, बिहार जा रहा है, यूपी जा रहा है, झारखंड जा रहा है, उड़ीसा जा रहा है, असम जा रहा है। मेरे फार्म से सभी जगह इंडिया में सभी जगह डिलीवरी गई है, इसी रेट पे जा रहा है, इसी रेट पे जा रहा है। लोग समझते हैं ना, मेरे से लेने वाला कोई नया आदमी नहीं है। नया आदमी 100 में से 10 है, 90 लोग पुराने हैं, बराबर है। जैसे मैंने लॉस झेल की भी उम्मीद बची हुई है, हम लोग कुछ करना चाहते हैं, बराबर है। गायकवाड़ जी 20 बकरी, मेरे पास 20 बकरी का सेटअप है। मेरे 20 बकरी में अगर मैं 20 लाख कमा रहा हूँ तो वो भी कमाना चाहते हैं। मैं शायद आप 20 लाख नहीं कमा पाओगे, लेकिन 5-6 लाख तो कमा पाओगे शुरू में, जब आपकी डिमांड बढ़ेगी, आपका मार्केट होगा, आपका नाम होगा, आपकी ब्रीड दिखेगी लोगों को। जैसे मेरी ब्रीड आपको दिख रही है कि अच्छी ब्रीड है, बराबर है, वो जेनेटिक्स दिख रहा है, बराबर है, तो वो देखेंगे तो लोग मुंह मांगे कीमत देके जाते हैं। जैसे मैं आपने ही बताया कि लाखों में बकरे बिक रहे हैं, तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ 1 करोड़ की, लाखों की बात कर रहा हूँ, मैं तो 50-60 हजार की बकरी की ही बात कर रहा हूँ, बराबर है। इतने के तो पंजाब बीटल बेच लेते हैं लोग, बीटल बेच लेते हैं। मेरे यहाँ पे मेरे दोस्त ने 3,11,000 का बकरा बेचा हुआ है बीटल का, बराबर है। तो ये जो पैसा मिलता है ब्रीड वाइज, जो पैसा मिलता है या फिर जेनेटिक्स वाइज पैसा मिलता है, वो ब्रीडिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कम ज्यादा पैसा मिलता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने ब्रीडिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करना चाहिए, ब्रीडिंग में ही काम करना चाहिए, और ब्रीडिंग करते करते आपका ईद और कटिंग पर्पस भी सॉल्व हो जाता है, बराबर है। लेकिन ध्यान ब्रीडिंग के ऊपर ही देना है। देखो दुनिया कटिंग के लिए कर रही है, दुनिया ईद के लिए कर ले, तुम कुछ अलग क्यों नहीं करते? मेरा सबसे सवाल यही रहता है, बराबर है। मीट पर्पज ठीक है, मीट पर्पज बराबर है, तो ब्रीडिंग पर्पज भी कुछ तो सोचो। ये क्या मटन 5000 रुपए किलो लेके जाने वाले 2030 तक? प्रोडक्शन बढ़ाओ। प्रोडक्शन इसी से बढ़ता है कि आप लोकल बकरी रखो, साउथ अफ्रीकन बोयर का बकरा लो, बर्बरी
उसके बाद ब्लैक हो गई। बंगाल है, उस्मानाबादी है, साउथ में तेलेचेरी है। जो भी बकरी है इस लेवल पे है जो साउथ अफ्रीकन बकरा क्रॉस कर सकता है वो बकरी लीजिए, असली नस्ल के लीजिए। होने वाले बच्चे आप मीट के लिए बेचो। और क्रॉसिंग में भी पारस जी ना, क्रॉसिंग में भी 4-5 साल के बाद आप प्योर गोट्स पे आ सकते हैं। साउथ अफ्रीकन 4th और 5th टाइम पे ना लैक्टेशन पे अच्छा बकरा निकलता है साउथ अफ्रीकन ओरिजिनल जैसा। मेरे पास अगर बर्बरी है, हाँ, जो तो 5वीं पीढ़ी जो होगी वो जाके प्योर बन जाएगी, प्योर बोर निकलेगी। बशर्ते उसके माँ बाप फिर मतलब बाप चेंज होता रहना चाहिए, बाप चेंज होता रहना चाहिए। वही बकरी को बकरा चल जाएगा, उन्हें उनके आने वाले बच्चे को नहीं चलेगा वो। नहीं चलेगा, आपको दूसरा ब्रीडर लाना पड़ेगा। बराबर है, इस तरह से भी आप फार्म डेवलप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको वीडियो के एंड में समझा दूं क्या कहना चाह रहे हैं गायकवाड़ साहब। देखो जैसे जहाँ पे डिमांड है इस चीज की, ठीक है, आप मीट प्रोड्यूसर मत बनो, आप जो मीट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको ब्रीडर प्रोड्यूसर बनो, उनका बकरी प्रोड्यूस करो, आप प्रोड्यूस करो उनको, ब्रीडिंग लायक। आप इस समझो एक फैक्ट्री है, Yes, ठीक है ना, वहां का एक पुर्जा है, हाँ, और वो पुर्जा वहां की प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, बराबर है, वहां के मतलब आपका उत्पादन बढ़ा रहा है, बराबर है, उस पुर्जे की कीमत वाकई में महंगी होगी बराबर क्योंकि ये उत्पादन बढ़ा रहा है। बराबर तो है, वही पुर्जा है अफ्रीकन बोर गोट, बराबर फुल है, ब्लड जिसे कहते बराबर हैं, है, ठीक है ना, उसे हम ऐड करेंगे अपनी छोटी ब्रीड की गोट से, तो अच्छा वेट गेन लेगी। इतने बोर गोट का बच्चा है जैसे कि आप देख रहे हो, ये अभी 2.5 महीने का है और इतना अच्छा वेट गेन ले रहा है, आपके सामने ही है ये, ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल है। तो अगर किसी भाई को गोट फार्मिंग में रुचि है, पहले तो आप लोकल में जाकर अपनी मार्केट देखो भैया, बराबर, आपके यहाँ बिक भी रहा है नहीं बिक रहा, सारे वेजिटेरियन बैठे हैं, तो आप वहाँ क्या करोगे गोट का? आप उसे ट्रांसपोर्ट करके मुंबई या महाराष्ट्र लेकर आओगे तो तब आपकी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, वो पूरा बिजनेस आपका फेल हो जाएगा। बराबर। आप वहां करो गोट फार्मिंग जहां इसकी वाकई में डिमांड है, जहां मीट खाया जाता है और जहां पे गोट फार्मर्स ज्यादा हैं, क्योंकि इनका जो मैं बता रहा हूँ ना, इनका जो ग्राहक है, इनका ग्राहक गोट फार्मर है, बराबर, नॉर्मल किसान नहीं है, नॉर्मल किसान, ठीक है ना। वो चीज लोग कहते हैं कि यार ये इतने 1000 रुपए किलो का बता रहे हैं, ये मटन तो 600 रुपए किलो है, बराबर है। ये तो कुछ बेवकूफ बना रहे हैं। हमारा नॉर्मली बकरा 40 किलो का हम लोग बेचते हैं 40,000 में, बकरी बेचते हैं 40 किलो की 1000 रुपए किलो बेच रहे हैं, हाँ 70-80 हजार में बकरी जाती है। दे आर नॉट सेलिंग मटन, वो मटन नहीं बेच रहे, वो जेनेटिक्स जीन्स बेच बेच रहे रहे हैं, हैं, ठीक है ना। जो वो मटन एक आपको प्रोजनी दे रहे हैं कि जो ज्यादा अच्छा वेट गेन करके आगे मिलेगा। मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को मुझे फोन आते हैं और डिमांड करते हैं कि मुझे 20 किलो का 2 महीने का बच्चा चाहिए। बताइए 2 महीने का बच्चा लेके आप क्या प्रोड्यूस करेंगे आगे जाके? बात है, बच्चा जाके मर जाएगा, सही बात, बराबर है, बड़ा नहीं होगा, बराबर है। आज छोटा बच्चा ले रहे हैं, वो बड़ा होके क्या अच्छा बच्चा प्रोड्यूस करेगा? उसके बच्चे अच्छे होंगे? जेनेटिक्स का पता है, माँ का पता है, फोन पे लगाते भाई साहब बकरा चाहिए 20,000 में भेज दो। हम बेचते नहीं है, जी जी, हम लोग एटलीस्ट 30 किलो का करके बेचते हैं 30,000 में, और फीमेल 30 किलो की करके बेचते हैं 45 से 50,000 में, बराबर है। ये स्टार्टिंग है। किसी भाई को रेडीमेड बकरी चाहिए, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होने वाली या प्रेग्नेंट बकरी, वो तो फिर प्रेग्नेंट बकरी 80-90 हजार में भी चली जाती है, और प्रेग्नेंट होने वाली बकरी 60-70 हजार में भी बिकती है। जी जी। और ब्रीडर हम 30 हजार से स्टार्ट है और 1 लाख रुपए तक बेचते हैं। बताइए फिर मेरा 20 बकरियों का कैलकुलेशन आप लगा दीजिए, क्या नहीं मैं 20 बकरी से 20 लाख नहीं कमा पा रहा हूँ? बोर गोट में आप कमा लोगे और इस क्षेत्र में कमा लोगे आप, बराबर है। रीजन भी डिपेंड करता है। नहीं सर जी वो भी है, ज्योग्राफी भी डिपेंड करती है, और ये भी है सर जी, डिमांड बढ़ रही है क्योंकि इजी उपलब्ध ब्रीड नहीं है। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया कि मैंने कई राज्यों में ये सप्लाई किया है, बराबर है। इसकी डिमांड बहुत ही आने वाले सीजन में अच्छी रहने वाली है। जो लोग एग्जिस्टिंग किसान बकरी फार्मर है और समस्या से जूझ रहे, प्रॉफिट नहीं निकल रहा है, तो ये ब्रीड में आप शिफ्ट हो सकते हैं। दोस्तों, गायकवाड़ जी ने आपको गोट फार्मिंग का फंडा समझाया और गोट फार्मिंग का फंडा समझाया कि कैसे ये 10 बकरी से इतना अर्न कर रहे हैं। इन द एंड मैं ये बोलूंगा भाइयों, देखो अपनी रिसर्च करनी बहुत जरूरी है। ये वीडियो आपका विजन क्लियर करने के लिए, ना कि आपको गोट फार्मिंग की तरफ प्रेरित करने के लिए है। बराबर है। आप अपनी रिसर्च करो, 20-100 लोगों से मिलो, इन्वेस्टमेंट से पहले आप हर चीज को रिसर्च करो, खुद से देखो। मेरा तो ये कहना है कि मेरे फार्म से आने से पहले 10 फार्म विजिट करके आए, जी जी, बराबर है, फिर मेरे पास आए, फिर क्वालिटी देख लीजिए। मतलब आप अपनी रिसर्च खुद करो पहले, ठीक है ना। और इन चीजों में तभी आओ जब क्षेत्र में डिमांड हो, आपको कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैं आराम से बेच सकता हूँ, यहाँ तो आराम से बिक जाता है, बराबर है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और इस वीडियो का एंड करूंगा। जय जवान जय किसान।